जब अपने ही लोगों को दगा देगी सरकार तो हम बहुत देर तक चुप नहीं रह पाएंगे और ये आगाज़ है और ये और व्यापक स्तर पर होने वाला है। हम अगर अपने ही लेवल के डॉक्टर जो इंटर्न डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं, उनकी जो स्टाइपेंड है वो कहीं 27,000 है, कहीं 30,000 है। यूपी इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा बजट है, तब हमारा स्टाइपेंड मात्र 12,000 है। भारतवर्ष में देखते हैं तो सबसे कम जो स्टाइपेंड है 12,000 वो सबसे कम यूपी में है, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमें थक हार कर आखिरकार भूख हड़ताल की घोषणा करनी पड़ी है। मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी ही बता पाएंगे कि वो हमें इस काबिल कैसे समझ पा रहे हैं कि हम सिर्फ 12,000 के योग्य है। आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है और सबसे कम हमारी यूपी की है 12,400 प्रतिदिन पड़ता है, तो इससे भी ज़्यादा मजदूरों की होती है सैलरी, तो हम डिजर्व करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी आमरण अनशन करेंगे, या तो प्राण रहेगा या तो हमारी मांगे पूरी होंगी। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तब आप क्या करेंगे? पूरे इंडिया में सबको 30,000 मिल रहा है, तो ऐसा क्या है यूपी के इंटर्न्स में कि उनको 12,000 मिल रहा है, तो ये तो गलत होगा ना अगर वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। वो तो 12,000 बहुत कम है हम लोगों के लिए और हम चाहते हैं कि 30,000 हो जाए हमारा स्टाइपेंड। हमारे पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम अमीर राज्य हैं, गरीब राज्य में तो है नहीं, तो फिर क्यों हमें कम पैसा दिया जा रहा है? हमारे पास डॉक्टर भी ज़्यादा है, हमारे पास पेशेंट भी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा होने के बाद हमारे पास फंड की कमी नहीं है। अगर फंड की कमी हो तो सरकार बताए, हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो फिर हमें 12,000 से क्यों हमें 12,000 दिया जा रहा है? क्यों नहीं हमें 30,000 एक अप्रोप्रिएट अमाउंट दिया जा रहा है? 12,000 सिर्फ कहने के लिए, जो अकाउंट में आता है हमारे 11,000 के अराउंड आता है, रेंट के लिए कट जाता है। अब आप बताइए इस महंगाई के दौर में 4.2% इन्फ्लेशन रेट है पे क्या ये संभव है कि 11,000 रुपये में हम अपना खर्च वहन कर पाएँ? नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति और आप देख रहे हैं तकाऊ काऊ। इस वक्त हमारी मौजूदगी है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डॉक्टर्स हैं, ये इंटर्न्स हैं और ये यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लगातार इनका आंदोलन जारी है। लगातार ये अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और हम इस वक्त यहाँ पर आ चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हैं इनकी मांगे। एक ही डिमांड है स्टाइपेंड, जो कि आखिरी बार 2021 में बढ़ाई गई थी वर्तमान सरकार द्वारा ही 12,000, जो कि किया गया था 7,500 के बाद, लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन रेट्स को अकाउंट करते हुए अभी देखा जाए तो 12,000 मिनिमम एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। 12,000 सिर्फ कहने के लिए, जो अकाउंट में आता है हमारे 11,000 के अराउंड आता है, रेंट के लिए कट जाता है। अब आप बताइए इस महंगाई के दौर में 4.2% इन्फ्लेशन रेट है एज ऑफ 2026। इस रेट के इन्फ्लेशन पे क्या ये संभव है कि 11,000 रुपये में हम अपना खर्च वहन कर पाएँ? तो इसी के लिए डिमांड है और इग्नोरेंट है प्रशासन, काफ़ी टाइम से इग्नोरेंट है। उन्हें पता है कि मेडिकल फ्रेटर्निटी प्रशासन के साथ रही है हमेशा, लेकिन जब अपने ही लोगों को दगा देगी सरकार तो हम बहुत देर तक चुप नहीं रह पाएंगे और ये आगाज़ है और ये और व्यापक स्तर पर होने वाला है। जैसे कि देखा जाता है कि डॉक्टर्स हमेशा लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज डॉक्टर्स को मतलब आज डॉक्टर्स अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार उनकी बात को कितना सुन पाती है? क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, सब कुछ किया गया, फिर भी आपकी बातों को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया, आश्वासन दिया गया, और फिर भी अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आप लोग क्या करेंगे? हम ये भूख हड़ताल करने ही आए हैं और ये अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक इन्फ्लेशन रेट्स को अकाउंट करते हुए रिकंसिडर करते हुए हमारा स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाएगा, आमरण अनशन करेंगे, या तो प्राण रहेगा या तो हमारी मांगे पूरी होंगी। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? हम लोग डॉक्टर इंटर्न डॉक्टर हैं केजीएमसी से और पूरे यूपी से डॉक्टर इंटर्न डॉक्टर आए हुए हैं। हमारी मांगे सिंपल है। हम लोगों ने कई बार पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे उप मुख्यमंत्री और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, उन तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करा। हमने अपने जो यहाँ प्रशासन है उन तक भी बात पहुंचाने की कोशिश करा, लेकिन हमारी बातों को बस हमें आश्वासन दे के बातों को टाल दिया जा रहा है। तब हम मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पे आकर हंगर स्ट्राइक करें ताकि सरकार तक बात हम अपनी पहुँचा सकें। हमारी मांग सिंपल है। हम इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड मात्र 12,000 रुपये है। अगर आप पर डे के हिसाब से निकालेंगे तो वो 400 रुपये पर डे। अगर आप किसी भी आपके घर में भी कोई मजदूर काम करने आता होगा, आप उसको भी पर डे के हिसाब से 400 रुपये से अधिक ही पैसे देते होंगे। उनकी कमाई भी 400 रुपये पर डे से है, ज़्यादा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया जाए।
और ये हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम मुगालपत में आकर के अपनी मांग कर रहे हैं। हम अगर अपने ही लेवल के डॉक्टर जो इंटर्न डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो अदर स्टेट के डॉक्टर हैं उनकी जो स्टाइपेंड है वो कहीं 27,000 है, कहीं 30,000 है। आप सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट से अगर हमारा कंपेयर करें तो उनकी स्टाइपेंड भी 30,000 है। जैसे एम्स के डॉक्टर्स इंटर्न डॉक्टर हैं, चाहे BHU के इंटर्न डॉक्टर हैं, उनका स्टाइपेंड 30,000 है। जबकि यूपी इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा बजट है, तब हमारा स्टाइपेंड मात्र 12,000 है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार हमारी बातें सुने और हमारा स्टाइपेंड बढ़ा करके 30,000 रुपये पर कर दिया जाए, जो कि एक उचित मूल्य है हमारे मेहनताना का। आप लोगों को ये हंगर स्ट्राइक करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्या आप लोगों ने इससे पहले भी अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई हैं? हाँ, हमारे जो सीनियर्स हैं 2 साल पहले से हमारी इस मांग को लेकर है, तो कि हमारी जो स्टाइपेंड है वो 30,000 करी हुई है। 2 साल से लगातार चल रहा है। हमारे जो सीनियर्स हैं, हम 21 बैच है, इन 19 बैच के जो सीनियर्स हैं वो भी ब्रजेश पाठक जी के पास गए थे, योगी जी के पास गए थे, सेम डिमांड्स को लेकर कि जो बाकी राज्यों की तुलना में जो हमारी स्टाइपेंड है बहुत कम है। बहुत क्या, सबसे कम है। पूरे अगर हम भारतवर्ष में देखते हैं तो सबसे कम जो स्टाइपेंड है 12,000 वो सबसे कम यूपी में है। उन्होंने उस टाइम भी हमें आश्वासन दिया था कि बढ़ जाएगी, और आज हम 2021 बैच बन चुके हैं और वो भी हमारा भी 3 महीने गुजर चुके हैं इंटर्नशिप के, और हम भी अभी 3 महीने में हमने 2 महीने से लगातार हम ब्रजेश पाठक जी से हम 2 बार मिल चुके हैं, और CM जो हमारे हैं योगी जी, उनसे भी 2 बार मिल चुके हैं। हमारे जो अपने यहाँ के प्रतिनिधि है, BJP के हो चाहे SP के हो या फिर अलग अलग पार्टियों के, हमने उनके थ्रू भी जो हमारे लेटर्स है वो भी मुख्यमंत्री जी और ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पे भिजवाए हैं कि हमारी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द बढ़ा दी जाए। लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो हमें थक हार कर आखिरकार भूख हड़ताल की घोषणा करनी पड़ी है। जैसे एक बिहार है, उत्तर प्रदेश है, कई मामलों में बहुत पिछड़ा राज्य है, वहाँ पर जो इंटर्न्स की या डॉक्टर्स की स्टाइपेंड है हमारे उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा उत्तर प्रदेश इस मामले में उनसे पिछड़ा है? नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश तो कई मामलों में अगड़ा है। बस पिछड़ा क्या है ये मुख्यमंत्री महोदय ब्रजेश पाठक जी ही बता पाएंगे कि वो हमें इस काबिल कैसे समझ पा रहे हैं कि हम सिर्फ 12,000 के योग्य है। ये तो जवाब वो दे पाएंगे ना, हम कैसे दे पाएंगे? क्योंकि हमारा जो हमें काम दिया जा रहा है हमारे रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स के द्वारा, वो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। हम तो नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, मॉर्निंग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, इवनिंग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हम अपने काम में कोई कोताही नहीं बरस रहे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो समझ रहे हैं कि ये जो इंटर्न डॉक्टर्स है ये सिर्फ 12,000 के लिए योग्य है, तो इसका जवाब वही दे पाएंगे। कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? अगर हमारी इमरजेंसी लगती है तो 12 घंटे की हमारी ड्यूटीज़ होती है, बाकी अमूमन जो हमारी ड्यूटीज़ होती है वो 7 से 8 घंटे की लगती है। ऐसी कौन सी मांगे हैं जो सरकार सुन नहीं रही है कि आपको हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है? हमारे यहाँ आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं उन सब में स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा है। लाइक दिल्ली की है तो 30,000 है, और बिहार की भी 27,000 है, और सबसे कम हमारी यूपी की है 12,000, तो जो कि 400 प्रतिदिन पड़ता है। तो इससे भी ज़्यादा मज़दूरों की होती है सैलरी, तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांगे सुनेंगी? कोशिश तो वही कर रहे हैं, हम चाहते हैं उन तक आवाज़ पहुँचे, हम इसलिए एकदम शांति तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चाहेंगे कि उन तक आवाज़ पहुँचे इसी माध्यम। जैसा कि मेरी जानकारी के अनुसार अभी कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया कि वो इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, अपनी मांगों को बता चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है। तो इस बार किस उम्मीद से बैठे हैं आप? इस बार भी वही उम्मीद है, जैसे पिछली बार करा था हमने, जो शांति तरीके से ज्ञापन दिवाया था, तो वहाँ पे हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप वेट कीजिए, आपको 1 महीने 2 महीने पता चलेगा बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो इस बार भी हमारी यही कोशिश है कि और बेहतर तरीके से उन तक आवाज़ पहुँचे और आश्वासन के बदले हमें रिजल्ट मिले, बल्कि हमें स्टाइपेंड बढ़नी चाहिए इसकी। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तब आप क्या करेंगे? लेकिन उन्हें सुननी चाहिए ना। अगर सारे इंटर्न्स मतलब पूरे इंडिया में सबको 30,000 मिल रहा है, तो ऐसा क्या है यूपी के इंटर्न्स में कि उनको 12,000 मिल रहा है? तो ये तो गलत होगा ना अगर वो हमारी बातें नहीं सुनेंगे। वो तो सुननी चाहिए उन्हें, यंगस्टर की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि आगे यूथ ही तो है जो आगे जाएगी। तो उन्हें हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो वो किसकी सुनेंगे फिर? ये तो गलत होगा हमारे साथ। कितना वर्किंग आवर है आपका? हमारा डिपेंड करता है, लाइक इमरजेंसी में हमारे 12 आवर्स है, और बाकी डिपार्टमेंट्स में OPD पे अलग है। लाइक OPD हमारी 10 to 1 है, तो हम 2 तक रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारी कहाँ पोस्टिंग है। इसके पहले भी इन लोगों ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी को अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन इसके बाद भी इन्हें सिर्फ मिला क्या? आश्वासन।
ये सभी डॉक्टर्स हैं जो देश का भविष्य हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि इन्हें ही हंगर स्ट्राइक पर बैठना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में ये लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आ गई हैं कि इन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। आइए और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा चौधरी है। MBBS 21 बैच से हैं हम लोग। आप लोग आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, क्यों? आज हम अपनी हंगर स्ट्राइक शुरू करेंगे अभी मार्च पास्ट के बाद में। ऐसा क्यों? क्या मांगे हैं आपकी? क्यों आपको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा? देखिए, ये चीज़ बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, हमारी स्टाइपेंड की हाइक की मांग को लेकर के, और हमारे सीनियर्स ने भी बहुत प्रयास किए कि हमारी स्टाइपेंड बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट कभी आ नहीं पाया। तो अब हमारी कोशिश जारी है और हम चाहेंगे कि हमारा ये जो प्रदर्शन है, जो स्ट्राइक है, जो प्रोटेस्ट है, ये थोड़ा काम में आए और हमारी स्टाइपेंड बढ़ जाए। अभी कितना स्टाइपेंड मिल रहा है आपको और कितनी आप डिमांड कर रहे हैं? अभी हमें 1 महीने में 12,000 मिल रहा है, हमारी डिमांड है 30,000 को लेकर के। तो क्या किसी और स्टेट में भी स्टाइपेंड इतना ज़्यादा मिल रहा है, या फिर हमें क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा 30,000 स्टाइपेंड की डिमांड कर रहे हैं? पहले स्टेट्स में था कम और भी, लेकिन अभी सिर्फ यूपी में ही है जो कि 12,000 रुपये दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में अब किसी में 22, किसी में 25, तो किसी में 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो 12,000 बहुत कम है हम लोगों के लिए, और हम चाहते हैं कि 30,000 हो जाए हमारा स्टाइपेंड। तो देखिए, हाँ, सच में इतनी महंगाई में 12,000 स्टाइपेंड क्या होता है वो तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि ऐसे इससे पहले भी 2 से 3 बार आपके जो सीनियर्स थे वो गए थे, उन्हें आश्वासन दिया गया है, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आप क्या करेंगी? अभी तो हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक का ही सोचा है। हम कोशिश करेंगे कि इस बार ही हमारी बातें मान ली जाएं। नहीं होगा तो फिर आगे देखा जाएगा, जैसे हमारे साथ वाले बोलते हैं, जो भी लीडर्स जो बोलेंगे वैसा हम लोग आगे करेंगे सारी चीज़ें। चलिए, ये देखिए कि इन लोगों ने हंगर स्ट्राइक की घोषणा कर दी है। ये देखिए मेरे पीछे, ये सभी छात्र मजबूर हैं, भूख हड़ताल करने को मजबूर हैं, आंदोलन करने को। आप देख सकते हैं ये सभी अपना काम छोड़कर यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। लगातार इनका कहना है कि इनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, और राज्यों में स्टाइपेंड बढ़ा कर दिया जा रहा है इंटर्न्स को, इंटर्न डॉक्टर को। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यहाँ इन डॉक्टर्स के, इंटर्न्स की स्टाइपेंड सबसे कम है। यहाँ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत पाठक है। मैं 2021 बैच से इंटर्न हूँ, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से। जी, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यूपी के समस्त MBBS इंटर्न जो है अपनी मांग को लेकर के। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंपनसेशन है, जो हमारे स्टाइपेंड है, वो एक डिग्निटी, एक डिग्निफाइड हो, जिसमें जो है हम 30,000 की डिमांड हम लोग रख रहे हैं। जी मैम, अभी मौजूदा 12,000 रुपये मिलता है, जिसमें से कट पिट के हमें 11,000 समथिंग हमें मिलता है। तो ऐसा तो आप शांति तरीके, मतलब कि आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते थे, ऐसा क्या है कि आपको हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा? तमाम तरीक़ों से हम लोगों ने पहुंचा दिया बात को। कई बार हम लोग योगी जी से मिल चुके हैं, पाठक जी से मिल चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई कोई ऐसा आश्वासन किस तरीके का दिया नहीं है जिससे कि हम संतुष्ट हो सकें। तो अब हमारे पास एकमात्र यही उपाय बचा है कि अब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। तो जैसा आप सभी लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, तो इसकी वजह से काम भी तो अफेक्ट हो रहा है। मैम, काम तो जैसे अब कल संडे है और आज हम लोग काम करके ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैम इतना तो अब हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है नहीं। मैम, कितना वर्किंग आ रहा है आपका? मैम 8 से 12 घंटे मिनिमम होता है। मैम, तो 12,000 स्टाइपेंड में क्या कर लेते हैं आप? 12,000 में देखिए, हम तो क्लिनिकल सर्विस कर रहे हैं मैम, पेशेंट केयर करते हैं, इमरजेंसी देखते हैं। इसके अलावा मैम हमें अपने खर्च, निजी खर्च होते हैं, पढ़ाई है, अपने निजी खर्च है, लेकिन मैम 12,000 में नहीं हो पाता है मैम। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा हमें कंपनसेशन मिले जो एक मतलब अप्रोप्रिएट हो, एटलीस्ट 30,000 हो। और ऐसा नहीं कि कोई हम अनर्गल डिमांड कर रहे हैं, अन्य राज्य में भी एटलीस्ट 30,000 है। जैसे कि उड़ीसा जैसे राज्यों में 44,000 है, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में भी 40,000 से ऊपर है, और बिहार जैसे राज्य
राज्य में 27,000 रुपये कर दिया गया है। तो हम यूपी जो कि हम एलिजिबल हैं, हम अमीर राज्य हैं, गरीब राज्य में तो है नहीं, तो फिर क्यों हमें कम पैसा दिया जा रहा है? हमारे पास डॉक्टर भी ज़्यादा है, हमारे पास पेशेंट भी ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा होने के बाद हमारे पास फंड की कमी नहीं है। अगर फंड की कमी हो तो सरकार बताए, हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तो फिर हमें 12,000 से क्यों हमें 12,000 दिया जा रहा है? क्यों नहीं हमें 30,000 एक अप्रोप्रिएट अमाउंट दिया जा रहा है? ये देखिए यहाँ पर ये सभी पैन यूपी से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं और ये अपने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं। और आप देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में ये सभी पैदल मार्च कर रहे हैं और अपनी मांगों को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया जाए। अन्य राज्यों में सभी इंटर्न्स को, डॉक्टर इंटर्न्स को स्टाइपेंड बढ़ाकर मिल रहा है, कहीं 27,000 तो कहीं 30,000, लेकिन उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर इनके स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ मात्र 12,000 हैं और अगर उसमें भी देखा जाए तो कट कुट के 11,000 ही आती है। उसी के लिए ये सभी इंटर्न्स, ये सभी डॉक्टर्स पैन यूपी से यहाँ पर KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और ये लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि टीम भी इनके साथ चल रही है कि आगे क्या कुछ होता है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और खबरों के लिए देखते रहिए द काउ काउ। धन्यवाद।